ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों के साथ बंद कमरों में लूडो खेलना शुरू कर देती है। अब इस गेम में उसकी गोटी के साथ साथ उसका और क्या क्या करता है इसको आज की एक्सप्लेनेशन में हम देखने वाले हैं। इसलिए चलो सस्ता परफ्यूम लगाकर खुद कहीं अंडर आर्म सूंघना बंद करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें चूची बाई के दर्शन होते हैं। चूची बाई एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो कि अपनी बड़ी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आए दिन चूची बाई से उससे उस अपार्टमेंट में रहने के लिए रेंट मांगा करता था और क्योंकि चूची बाई को अपने सारे खर्च खुद ही हैंडल करने पड़ते थे तो वो दिन में किसी कॉल सेंटर में काम किया करती थी और रात में अपनी फ्रेंड के साथ रेड लाइट के नीचे विमल बेचा करती थी। इन सब के अलावा चूची बाई का एक बॉयफ्रेंड चुस्सन भी था जिसके साथ वो काफी अच्छा और खुश फील किया करती थी। पर चुस्सन एक नशेड़ी था जो हर वक्त नशे में ही डूबा रहता था जिसके चलते उसकी हेल्थ हमेशा ही खराब रहती थी। एक दिन अपनी लाइफ से तंग आकर चूची बाई अपनी कंडीशन को ठीक करने और चुस्सन का इलाज करवाने के लिए डिसाइड करती है कि ऐसे कॉल सेंटर में सिम और रेड लाइट के नीचे विमल बेचने से उसका गुजारा नहीं चलेगा। तो अब वो रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का सोचती है जिसके लिए वो एक बड़ी कंपनी में इसके लिए अप्लाई भी करती है जहाँ कुछ दिनों बाद ही उसे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पहुंचकर चूची बाई का इंटरव्यू एक लेडी लेती है जो कि उसी कंपनी के ओनर थी जिसका नाम मोटोरोला था। मोटोरोला उसे उसके काम के बारे में समझाती है और उससे ये भी कहती है कि हम जो कहेंगे तुम्हें वही काम करना होगा और अगर इस काम से रिलेटेड तुमने किसी को भी कुछ बाहर बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल चूची बाई का काम बस छोटे कपड़े पहनकर वहाँ आए हाई सोसाइटी के लोगों के सामने खाना सर्व करना था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। मोटोरोला उससे बोलती है कि तुम टेंशन फ्री रहो, इस काम में तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। फिर मोटोरोला की बात सुनकर चूची बाई उससे इस काम के लिए हाँ बोल देती है। काम के पहले दिन चूची बाई एक बात नोटिस करती है कि वहाँ उसके अलावा जितनी भी सारी गर्ल्स थी उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वही वहाँ पर एक लड़की है जिसने इतने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन इस बात का उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस काम के लिए तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। कुछ दिन ये काम करने के बाद मोटोरोला चूची बाई को अपने पास फिर से बुलाती है और उसे एक और काम का ऑफर देती है क्योंकि वो बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मोटोरोला उसे बताती है कि इस वाले काम में उसे नशे में भंट होकर एक रूम में लोगों के साथ बस सोना होगा लेकिन कोई भी क्लाइंट उसके साथ घपाघप नहीं करेगा और इस काम को करने में उसे इतने ज्यादा पैसा मिलेंगे जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब पैसों का लालच देखकर चूची बाई मोटोरोला के इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेती है जिसके बाद मोटोरोला चूची बाई को एक कमरे में ले जाकर उसे नशे की दवाई खिलाकर सुला देती है और थोड़ी देर बाद उसी कमरे में वापस एक ओल्ड मैन के साथ आती है। मोटोरोला उस ओल्ड मैन से कहती है कि तुम रूल्स के अकॉर्डिंग इसके साथ घपाघप नहीं कर सकते और यहाँ तुम सेफ हो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ये कहकर मोटोरोला उस बुढ़े और चूची बाई को उसी रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने कपड़े उतार कर चूची बाई से लिपट कर सो जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और चूची बाई इस काम को रेगुलर करने लगती है और जिसमें वो काफी एक्सपर्ट भी हो जाती है। इस काम को करते करते चूची बाई को काफी ज्यादा मजा आने लगता है क्योंकि इसमें उसे बस नशे की दवा लेकर लोगों के साथ सोना ही था और थोड़ी देर सोकर उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते थे। ऐसे करते करते चूची बाई के पास इतना सारा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है कि वो अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड का घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब चूची बाई की लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं थी जिससे वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक दिन जब चूची बाई अपनी क्लास में थी तो उसके पास चुस्सन का कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि चुस्सन काफी ज्यादा बीमार है। वो दौड़कर चुस्सन के अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां वो देखती है कि चुस्सन ने पेन किलर की गोलियां कुछ ज्यादा ही खा ली है और वो किसी भी टाइम टपकने वाला है। चुस्सन को दिलासा देते हुए चूची बाई कहती है कि जान तुम्हें कुछ नहीं होगा जिससे चुस्सन कहता है कि मेरा अंत नजदीक आ गया है, तुम बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। चूची बाई बोलती है कौन सी इच्छा? चुस्सन कहता है तुम बस एक आखिरी बार अपने कपड़े उतार कर मेरे साथ सो जाओ। वाह बहन, जो मरने से पहले लोगों की आखिरी इच्छा होती है तीर्थ स्थान घूमना और इसे इसके काले जंगलों में घूमना है, ठरकी साला। खैर चुस्सन के कहने पर अब चूची बाई अपना टॉप उतार कर उसके साथ सो जाती है और फिर ज्यादा जोर लगाने के कारण चुस्सन भी टै बोल जाता है। अगले दिन चुस्सन के फ्यूनरल पर चूची बाई अपना गम भुलाने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से चुस्सन की यादों को शेयर करने लगती है जिसके दौरान वो चुस्सन की कही एक बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि चुस्सन उससे हमेशा पूछा करता था कि विल यू मैरी मी। चूची बाई की बात सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड
उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेंचो, एक तो वो मर गया फिर भी अब भी उसके ख्यालों में खोई हुई है। और ये कहकर वो चूची बाई को बहुत बुरी बुरी माँ बहन की गाली देकर उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चूची बाई अपनी लाइफ में और भी ज्यादा सैड रहने लगती है, क्योंकि उसके पास अब अपना कोई नहीं था जिससे वो अपना गम बांट सके, क्योंकि चुसन तो पहले ही उसके आम चूसता चूसता मर गया और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। इन सब के बाद मोटोरोला एक दिन चूची बाई को उसे अपने पास फिर से उसी काम के लिए बुलाती है, लेकिन चूची बाई इस बार मोटोरोला से एक रिक्वेस्ट करती है कि उसे जानना है कि उसके सोने के बाद लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं, जिसके लिए मोटोरोला चूची बाई से ये कहकर उसे मना कर देती है कि वो क्लाइंट की प्राइवेसी और एक्टिविटीज को रिवील नहीं कर सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर पहले तो चूची बाई इस पर मोटोरोला से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर बार की तरह नशे की दवाई खाकर सोने से पहले वो उस रूम में एक हिडन कैमरे को लगा देती है, जिससे वो ये जान सके कि उसके सोने के बाद लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं। चूची बाई के सोने के बाद मोटोरोला उसी क्लाइंट को अपने साथ उस रूम में लेकर आती है जो कि पहली बार वहां पर आया था। वो ओल्ड मैन भी इस बार सोने से पहले नशे की दवाई लेता है और मोटोरोला उन दोनों को उस रूम में लॉक कर वहां से चली जाती है। फिर लेट मॉर्निंग जब मोटोरोला उन दोनों को जगाने आती है तो वो वहां पर कुछ ऐसा दृश्य देखती है कि उसकी फटकर 64 हो जाती है। वो देखती है कि वो ओल्ड मैन ज्यादा नशे की दवाई खाने के कारण टैं बोल चुका है, तो वो जल्दी से चूची बाई को जगाती है और फिर चूची बाई पहली बार अपने क्लाइंट को देखती है और घबरा कर वहां रोने लगती है, क्योंकि वो पूरी रात एक मरे हुए आदमी के साथ सो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैमरा जो चूची बाई ने उस रूम में लगाया था उसमें बस यही रिकॉर्ड हुआ था कि चूची बाई और वो आदमी बस साथ में सो ही रहे थे, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा कि लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट अच्छा नहीं होता, इसलिए मेहनत करो, मेहनत जैसे कि मैं करता हूँ मेहनत इतनी सारी तुम लोगों के लिए, पर तुम सब्सक्राइब नहीं करते। चलो छोड़ो।